हेलो दोस्तों। आज हम लोग सामान्य विज्ञान के अगले सीरीज में चलेंगे जो कि है हमारा पार्ट 3। हम लोगों ने 50 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 51। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक है? चावल, फली, गेहूँ, मकई। बताइए दोस्तों, इसका उत्तर क्या होना चाहिए? 51 का होगा फली, जो कि है बीन्स। क्या होगा दोस्तों? बीन्स। क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है? चेचक, पेचिश, कुष्ठ, दमा। 52 का उत्तर बताइए दोस्तों। 52 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, कुष्ठ। कुष्ठ बीमारी जो है बैक्टीरिया के द्वारा होती है। हम लोग चलेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 53 की ओर। सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है। बताइए दोस्तों क्या है? सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतीकरण। शीतीकरण एक प्रक्रिया है। शीतीकरण प्रक्रिया दोस्तों क्या है? तो जीवाणुओं को निष्क्रिय करना, जो एक्टिव होते हैं उसको डीएक्टिवेट कर देते हैं हम लोग, जीवाणुओं को एकदम निष्क्रिय कर देते हैं। उस प्रक्रिया को हम लोग शीतीकरण प्रक्रिया कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। प्रश्न संख्या 54 की तरफ चलेंगे। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? ये तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? लैक्टोबैसिलस। अब हम लोग प्रश्न संख्या 55 की ओर चलेंगे। जड़ें किस भाग से विकसित होती है? बताइए दोस्तों, जड़ें किस भाग से विकसित होती है? तो दोस्तों जड़ें मूलांकुर से विकसित होती है। किससे होती है दोस्तों? मूलांकुर से। गाजर एक प्रकार से क्या है? गाजर बताइए दोस्तों क्या है? गाजर एक जड़ है। जो हम लोग खाते हैं, गाजर का जो भाग खाते हैं वो क्या है दोस्तों? जड़ है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग, खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? बताइए दोस्तों, हल्दी का कौन सा हिस्सा हम लोग खाते हैं? इसका हम लोग प्रकंद खाते हैं। क्या खाते हैं दोस्तों? प्रकंद। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? बताइए दोस्तों, प्याज का जो हम लोग खाते हैं प्याज, वो क्या है? तने का एक परिवर्तित रूप है। मतलब प्याज का हम लोग तना खाते हैं। जो प्याज का पौधा होता है उसका जो तना होता है वही प्याज होता है। प्रश्न संख्या 59 की ओर। 1 किलो चीनी का भार गहरी खान में अधिक होगा, ऊंचे पर्वत पर अधिक होगा, समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा और सर्वत्र समान होगा। बताइए दोस्तों, 1 किलो चीनी का भार। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों किसे कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक? अरस्तु को, थियोफ्रेस्टस को, हिप्पोक्रेट्स को, गैलन को। बताइए दोस्तों, तो चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? हिप्पोक्रेट्स को। मेडिसिन साइंस का जो फादर है वो कौन है? हिप्पोक्रेट्स। प्रश्न संख्या 61। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होगा? तो गुब्बारा चंद्रमा पर ऊपर उठेगा, फट जाएगा, नीचे गिरेगा, न उठेगा न गिरेगा। बताइए दोस्तों क्या होना चाहिए? तो ये गुब्बारा जैसे हम लोग चंद्रमा पर ले जाएंगे दोस्तों तो ये फट जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? फट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो तो उसमें स्थित व्यक्ति का जो भार है क्या होगा दोस्तों? हमेशा अगर समान वेग से कोई भी चीज़ जा रही हो ना कभी भी ऊपर, तो उसका जो भार है उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? कोई अंतर नहीं आएगा, अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 63। विरंजक चूर्ण है। बताइए दोस्तों, विरंजक चूर्ण आप लोगों ने सुना होगा। क्या है विरंजक चूर्ण? एक कंपाउंड है दोस्तों। विरंजक चूर्ण जो है एक कंपाउंड है।
प्रश्न संख्या 64, गैसों की सहायता ताप के बढ़ने पर। बताइए दोस्तों, ताप के बढ़ने पर गैसों की क्या होती है दोस्तों? हमेशा सहायता जो होती है वो बढ़ती है। क्या होती है दोस्तों? बढ़ती है। प्रश्न संख्या 65, ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं। बताइए दोस्तों, जलीय जीव जो होते हैं, ठंड में झील पूरी तरीके से जम जाता है लेकिन उसके अंदर में जो भी जीव रहते हैं वो जिंदा रहते हैं। ऐसा कैसे हो पाता है दोस्तों? तो बर्फ़ के नीचे जो जल है वो 4 डिग्री पर होता है। कितने डिग्री पर होता है दोस्तों? 4 डिग्री पर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। बल गुणनफल है, किस किस का गुणनफल है दोस्तों? ये फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, द्रव्यमान और त्वरण का। क्या है दोस्तों? द्रव्यमान और त्वरण का। प्रश्न संख्या 67, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? आनुवांशिकी कहते हैं। शाखा को क्या कहते हैं? आनुवांशिकी। प्रश्न संख्या 68, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की अथवा का क्या होना चाहिए? समान गति होती है, समान वेग होता है, समान बल होता है, समान त्वरण होता है। क्या होता है दोस्तों? समान त्वरण होता है। प्रश्न संख्या 69 की ओर चलेंगे। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? क्या हो जाएगा दोस्तों? द्रव्यमान। प्रश्न संख्या 70 की ओर चलेंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? थॉमसन ने। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है? टिश्यू कल्चर। क्या होता है दोस्तों? टिश्यू कल्चर। इस कल्चर में हम लोग क्या करते हैं? एक टिश्यू को लेते हैं और उससे पूरा पौधा उगाते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 72 पर, परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। जो परमाणु घड़ी होती है दोस्तों वो पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव पर करती है। किस पर दोस्तों? पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव पर। प्रश्न संख्या 73 पर चलेंगे दोस्तों। क्वार्ट्ज घड़ियां निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। किसके अनुसार कार्य करती है दोस्तों? विद्युत चुंबकीय प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, सीवेग प्रभाव, दाब विद्युत प्रभाव। बताइए दोस्तों, 73 का उत्तर क्या होना चाहिए? तो दाब विद्युत प्रभाव पर करती है दोस्तों। हम लोग प्रश्न संख्या 74 पर, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। बताइए दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। 74 का विटामिन ए हमेशा किस में रहता है दोस्तों? यकृत में। प्रश्न संख्या 75, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत बताइए दोस्तों? सेब, आंवला, आम, दूध। सबसे उत्तम स्रोत दोस्त होता है आंवला में। किस में होता है दोस्तों? आंवला में। प्रश्न संख्या 76 की ओर चलेंगे। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है दोस्तों? तो सबसे अधिक ब्रह्मांड में अगर कोई तत्व पाया जाता है दोस्तों तो वो है हाइड्रोजन। कौन सा है दोस्तों? हाइड्रोजन। ये सीरीज हम लोग यही समाप्त करते हैं। प्रश्न संख्या 77 से हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सीरीज अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ इस पर लाइक करें, कमेंट करें एवं सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग जल्द ही मिलते हैं अगले सीरीज में प्रश्न संख्या 77 के साथ।